जुड़िएगा, आपका इंतजार रहेगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो पर। दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? वो एनर्जी जो कि हमें प्राकृतिक सोर्सेस से मिले, जैसे कि आप सन से मिले, सोलर एनर्जी इसको कहते हैं, विंड से मिले, टाइडल एनर्जी वगैरह वगैरह वगैरह। ये जो एनर्जी है ये फ्यूचर है। और दोस्तों, भारत ने तो सबके सामने कमिटमेंट भी करी है कि नेट जीरो कार्बन एमिशन कर देगा भारत। कुछ समय लेगा लेकिन कर देगा। इसी में एक बहुत अहम कदम है। खावड़ा नाम की एक जगह है गुजरात में, खावड़ा। ये पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल पास है। कुछ समय पहले तक वहां पे सिर्फ सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की एक टुकड़ी थी। बीएसएफ तो रहती है ऐसे इलाकों में ना, जिनका नाम ही नहीं सुना होगा किसी ने। तो वहां पे ये जो जगह है खावड़ा, ये बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर के पास है और वहां पे सिर्फ बीएसएफ थी। आज की तारीख में 538 स्क्वायर किलोमीटर, 538 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, उससे 5 गुना बड़ा उस जमीन का टुकड़ा, उसमें दुनिया का नॉट इंडिया का, दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बन गया है। और वो पार्क बनाया है गौतम अडानी ने। ये दोस्तों देखिए, आप गौतम अडानी से कुछ लोग, बड़े लोग नफरतों के भी मैसेज डालते हैं, कुछ लोग प्यार के, कुछ लोग सपोर्ट के, कुछ लोग इख्तलाफात के, कहते हैं नहीं गौतम अडानी अच्छा। ये जो काम उसने करा है ना, ये दुनिया में किसी ने नहीं करा। ये बात आपको माननी पड़ेगी और ये गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जा रहा है। इंडियन है, इंडिया में बनाया है, इंडियंस के लिए बनाया है। भाई अप्रिशिएट तो करना चाहिए। काम तगड़ा कराया अदानी ग्रुप ने, इसमें कोई शक नहीं है। ये देखो 2022 में स्पीड देखिए आप। 2022 में पहली बार गौतम अडानी इस एरिया में गए। गौतम अडानी, और वहां पे एयर स्ट्रिप थी नहीं, एक पट्टी सी थी जमीन पे, उसको एयर स्ट्रिप बनाया, वहां पे लैंड करे। और लैंड करने के बाद उन्होंने देखा अच्छा बन सकती है। यहां पे बहुत तगड़ी धूप आती है और लगातार धूप आती है और यहां पे हवा भी लगातार चलती रहती है। तो उन्होंने बोला धूप आती है, सोलर, हवा चलती है, विंड, दोनों का मैटर फिक्स हुआ। एयर स्ट्रिप बड़ी करी। आज की तारीख में वहां पे एक छोटा सा गांव भी नहीं, टाउनशिप बसा दी है गौतम अडानी ने। 538 स्क्वायर किलोमीटर है। वहां पे सोलर पैनल है, विंड मिल है, वर्कर्स की कॉलोनीज हैं, डीसैलिनेशन प्लांट्स। अब वहां पे समुंदर तो है आसपास, लेकिन खारा। तो पानी आप जब समुंदर से लाओगे तो पानी तो खारा होगा, और वो जमीन भी खारी है। वहां पे नमक है जमीन में, वहां पे कुछ चीज उगती नहीं है उस खास एरिया में। बहुत कम जो प्लांट लाइफ है, बहुत कम है। तो ह्यूमन हैबिटेशन के लिए वो इतना अच्छा नहीं है वो जगह। लेकिन वहां पे कॉलोनीज बना दी, डीसैलिनेशन प्लांट्स बना दिए, और भी यूटिलिटीज, बिजली सब कुछ उन्होंने कर दी हैं। अदानी ग्रुप ने ये बोला है, अदानी ग्रीन एनर्जी एक्चुअली उस कंपनी का नाम है, अदानी ग्रुप की का हिस्सा है ये। इन्होंने बोला है कि 1.5 लाख करोड़ हम यहां पे इन्वेस्ट करेंगे। 1.5 लाख करोड़ रुपए हम यहां पे इन्वेस्ट करेंगे। 30 मेगावाट की बिजली ये बनाएगा क्लीन एनर्जी खावड़ा में। ये बनाएगा सोलर से, ये बनाएगा विंड से। और ये बोला है कि आगे चल के नेक्स्ट फ्यू इयर्स में इसको 9 गीगावाट की टोटल बिजली ये बनाएगा। ये जो जगह है ये इंटरनेशनल बॉर्डर के 1 किलोमीटर दूर है। मैंने बोला ना सिर्फ बीएसएफ थी वहां पे, और किसी को पता ही नहीं। वहां पे प्लेन लैंड कर रहा है, वहां पे कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोलर नहीं है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर चाहिए ना, जो जहाज को बोले कि भाई साहब आप यहां पे लैंड करो। आपको यहां, वहां पे कुछ नहीं है। आप एक बार अहमदाबाद या कहीं आसपास से जो जहां पे है एयरपोर्ट, वहां से निकल गए, उसके आफ्टर सम टाइम देयर इज नो गाइड। तो आप फिजिकली फाइंड आउट करिए कहां पे, फिर आप वहां पे लैंड करिए। तो अदानी कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स ऐसे जाते हैं वहां पे, और पूरा वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। 538 स्क्वायर किलोमीटर दोस्तों, बहुत, जिसको कहते हैं ना कि इट्स मैसिव। जैसा मैंने बोला 5 टाइम्स द साइज ऑफ पेरिस। आप समझ लीजिए कितना बड़ा होगा वो, कितना बड़ा होगा, 5 टाइम्स द साइज ऑफ पेरिस। और उसमें पूरी सोलर एनर्जी ये इंडिया को सप्लाई करने के लिए, क्लीन एनर्जी, जिसमें कोई तेल नहीं जलाना, जिसमें कोई कोयला नहीं जलाना, जिसमें कोई पानी की खपत नहीं, जिसमें कुछ नहीं, बस सूरज चमक रहा है, बिजली बन रही है, हवा चल रही है, बिजली बन रही है। एक ये बहुत बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर जो मैं आपको, जिससे आपको अवगत करवाना चाहता था दोस्तों, ये बात है कि 5 लाख लोगों की एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी भारत में, क्योंकि एप्पल ने यह बोला है कि अपनी जो सप्लाई चेन है, या सप्लाई चेन किसको बोलते हैं मैंने कई बार बताया भी था, जिनको नहीं पता है, जिन भाइयों को मैं दोबारा बता देता हूं। सप्लाई चेन वो होती है कि पूरा इकोसिस्टम,
ये चश्मा बनाना है तो चश्मे के अंदर स्क्रू है, ये प्लास्टिक का ये है, ये कांच है, दुनिया भर की चीज़ें, ये कहाँ पे बनेंगी, कहाँ से सोर्स होंगी, कौन सी फैक्ट्री में बनेंगी, कौन सी गाड़ी में आगे जाएंगी, कौन सी दुकान में इनको रखा जाएगा, कैसे, जो पूरा एक इकोसिस्टम होता है, दैट इज कॉल्ड सप्लाई चेन। पूरा इकोसिस्टम, प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक, सेल तक, दैट इंटायर थिंग इंक्लूडिंग सर्विसिंग एटसेट्रा, दैट इज कॉल्ड। दोस्तों ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम है ना, जिसको हम सप्लाई चेन कहते हैं। ये सप्लाई चेन काफी हद तक चाइना से निकल रही है और अमेरिकन कंपनी एप्पल ने बोला है कि हम चाइना से निकाल के भारत में डालेंगे। और चाइना को दुख तो होगा ही। चाइना ने चढ़ के मारे, आपको पता है क्या बोला? चाइना ने चढ़ने के बाद बोला कि कोई भी चाइनीज सरकारी ऑफिशियल जो है ना, वो एप्पल ब्रांड का फोन यूज नहीं करेगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चाइना बनाएगा, इस्तेमाल नहीं करेगा। और चाइना ने इसलिए नहीं बोला कि चाइनीज फोन इस्तेमाल करो क्योंकि उनके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट के अचानक से आ गई। नो, नॉट एट ऑल। इसका कोई लेना देना नहीं है चाइनीज को अपने देशभक्ति का। बात यह है कि इनकी अमेरिका के साथ खटपट चल रही है। ये सोच रहे हैं कि अमेरिका को जरा आंखें दिखाओ, जरा अमेरिका को टाइट करो। ये चल रहा है, इंटरनल बॉयकॉटिंग चल रही है मटेरियल की। अब ये देखो, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन एक्सपेक्टेड टू राइज फ्रॉम 11-12% to 15-18% compared to 28% in China. So half of his existing supply chain from China to India, जो इनके अगर X है सप्लाई चेन, उसका 50% ये मूव कर रहे हैं भारत में। और यहां पे भारत में कौन बना रहा है फोन आज की तारीख में? टाटा। मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब मैं गया था। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, शायद मैंने कहानी आपको पहले सुनाई थी। मैं गया एप्पल के शोरूम में नोएडा में, मैं गया फोन खरीदने के लिए। तो मुझे प्रो मैक्स खरीदना था, 1 TB वाला ना, 15 आईफोन प्रो मैक्स, जो सबसे बड़ा वाला है। तो मेरी आदत है, अब मैंने अपनी आदत में शुमार कर लिया, जब भी जाता हूं कोई भी चीज़ खरीदता हूं, मैन्युफैक्चर्ड जो चीज़ होती है, मैं पूछता हूं है कहाँ की। तो उसने मुझे बताया साहब कि डब्बे पे लिखा है, देखिए मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। वो कुछ ने बोला कि डिजाइन्ड इन कैलिफोर्निया, मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना, ये नहीं। तो बोला साहब फिर तो अगर आपको मेड इन इंडिया चाहिए तो आईफोन 15 प्रो ये आप ले सकते हो। मैंने बोला डन। तो दोस्तों वो मैंने खरीद लिया। मैंने प्रो मैक्स नहीं लिया नोएडा के शोरूम से क्योंकि वो चाइनीज था। लेकिन जिस तरीके से सप्लाई चेन इंडिया में मूव हो रही है, बहुत जल्दी आपका भाई जाएगा और एप्पल का प्रो मैक्स लेगा, चाहे वो आईफोन 16 हो, 17, 18, डज नॉट मैटर। जिस दिन इंडिया बनेगा और बिकेगा, उस दिन आपका भाई जाएगा और एप्पल का फोन खरीदेगा, प्रो मैक्स खरीदेगा। तब तक मैं प्रो मैक्स नहीं यूज करूंगा। आई विल नॉट यूज द लेटेस्ट प्रो मैक्स। ठीक है जी। कोई और फोन मैं सैमसंग वाला इस्तेमाल कर सकता हूं क्योंकि वो भी इंडिया में बनता है टोटल, एंड इट्स नॉट अ चाइनीज कंपनी, दैट आई एम विलिंग टू डू एनीवे। तो ये अंडर द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम फॉर स्मार्टफोन, एप्पल हैज इमर्ज्ड एज लार्जेस्ट ब्लू कॉलर जॉब क्रिएटर इन इंडिया। आप ये समझ लो, लार्जेस्ट ब्लू कॉलर जॉब क्रिएटर इन इंडिया एप्पल इमर्ज कर चुका है इतने शॉर्ट टाइम में, जनरेटिंग 1,50,000 डायरेक्ट जॉब्स एंड एस्टिमेटेड 3 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स। यानी कि 1.5 लाख डायरेक्ट जॉब्स और 3 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स एप्पल ने क्रिएट कर दिए हैं। और एप्पल कह रहा है कि लोकल वैल्यू एडिशन एंड आईफोन्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया टू ओवर 20% विद इन नेक्स्ट 3 to 5 years। तो जो भी चीजें आ रही हैं इसके जो पार्ट्स हैं जो इंडिया में बन रहे हैं, वो धीरे धीरे आत्मनिर्भर भारत के तहत दोस्तों ये भारत में बनते चले जाएंगे। ये आपके लिए खबर थी कि 50% ऑफ कंप्लीट इकोसिस्टम, कंप्लीट सप्लाई चेन ऑफ एप्पल आईफोन्स चाइना से मूव आउट होके भारत आ रहे हैं।